बड़ी वृद्धि होगी परिश्रम में, फिर भी कमी आएगी लाभ में। यादें हंसाती है, यादें रुलाती है, कुछ ना कहते हुए यादें निकल भी जाती है, फिर भी जीवन में यादें रह जाती है। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। आप सदैव यादों में खोए हुए रहते हैं। वास्तव में यादें आपके लिए प्रॉपर्टी के समान होती है। हर चीज़ लिख कर रखने समान वे आपके मन में रहती है। उन यादों को आप जीवन भर संभाल के रखते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी, राशि में विराजमान ग्रह और राशि पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी का एकत्रित परिणाम होता है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव तृतीय इस परिश्रम स्थान में विराजमान है। आपकी राशि में राहु ग्रह आया हुआ है। उन दोनों का एक दूसरों से लाभ योग भी हुआ है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अत्यंत कठिन स्थिति में भी प्रसन्नता से कैसे रहे, इस दृष्टि से विचार करते हुए सकारात्मक उन्नति करने वाला है। जो शुभ बात कही जा सकती है, इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके पंचम स्थान में अर्थात त्रिकोण स्थान में विराजमान है। वहाँ पर वे भले ही नीच अवस्था में हो, फिर भी धन प्राप्ति की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपके परिश्रम स्थान में राशि स्वामी गुरुदेव विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप सकारात्मक पद्धति से परिश्रम करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, भाग्य स्थान पर और लाभ स्थान पर है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, उस अनुसार भाग्य स्थान समृद्ध करना, लाभ देना, इस दृष्टि से भी आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए ये महीना शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं है, लेकिन वास्तु के नवीनीकरण का कार्य आप अवश्य कर सकते हैं। घर की सुख शांति बनी रहेगी, घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो आप बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफल हो सकते हैं। संक्षेप में, वास्तु वाहन के शुभ योग भले ही ना हो, लेकिन इस काल में आपको शुभ प्रभाव अवश्य प्राप्त होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचम स्थान में मंगल देव आए हैं, जिस कारण जो जातक फार्मेसी या मैकेनिकल क्षेत्र में है, उनके लिए ये काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। साथ ही विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण हुए हैं, इसीलिए उस दृष्टि से भी आप इस काल में उचित योजना बनाए, ये सलाह दी जाती है। इन सभी चीज़ों के लिए इष्टदेव आपको सहयोग करेंगे। आपको केवल क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करना चाहिए, नहीं तो कर्ज न लेना उचित रहेगा। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे।
कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये काल इन दोनों मोर्चों पर भाग्यवर्धक रहेगा। नौकरी में सफलता मिलना, व्यवसाय में सफलता मिलना, उससे अर्थ लाभ होना, काम से समाधान प्राप्त होना, उन्नति की नई दिशाएं मिलना, नौकरी में बदलाव होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होने वाली है, इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में बुध और रवि देव विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। बुध ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र स्थान का स्वामी है, त्रिकोण स्थान में विराजमान है, उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उसके अलावा आपके भाग्य स्थान में बुधादित्य योग भी निर्माण हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। गुरुदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात आप परिश्रम पूर्वक कर्म करेंगे। परिश्रम का एक मूल सिद्धांत है कि किए हुए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसके फल अवश्य मिलते हैं, इसीलिए उचित परिश्रम करें, उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शनिदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। वे इस काल में आपसे विभिन्न प्रकार की यात्रा करवाएंगे, उससे आपके लिए अप्रत्याशित खर्च निर्माण होंगे, जिसका आप पर मानसिक तनाव आ सकता है। लेकिन मीन जातक कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं रहते। साढ़े साथी का यह प्रथम चरण आपको कर्तव्य सिखाता है। होता क्या है कि आपके लाभेश ही आपके व्ययेश भी है, जिस कारण साढ़े साथी शुरू होने पर आपके लाभेश व्यय स्थान में जाते हैं। उसका एक दुष्प्रभाव आप पर होता है। लाभ में कमी निर्माण होती है। परिश्रम करने के बाद उस तुलना में कम लाभ प्राप्त होता है, ऐसा मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो साढ़े साथी के इस प्रथम चरण में शनिदेव आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण करेंगे। वास्तव में आप जितनी अधिक यात्रा करेंगे उतने अधिक सफलता के अवसर निर्माण होंगे। पिछले कुछ समय से लगातार यात्रा कर रहे हैं। एक यात्रा समाप्त होने पर दूसरी यात्रा की योजना बनानी पड़ती है। ऐसे कई अनुभव मीन जातकों को अब तक आया होगा। घर से दूर रहना मीन जातकों को अच्छा नहीं लगता। उसका भी एक दुष्प्रभाव आपके मन पर होता है। पढ़ाई पर भी आपका खर्च होने वाला है। कुछ खर्च पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए करना पड़ेगा। साथ ही कुछ खर्च जो हर महीने लागू रहते हैं वे भी आपको करने पड़ेंगे। इसीलिए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से मीन राशि के लिए 2, 11 और 19 ये दिन शुभ रहेंगे। 9, 17 और 27 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर माह का विचार करें तो यह मार्गशीर्ष महीना है। इस काल में भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान महादेव, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की मंत्र साधना, पवित्र नदी का स्नान,
तीर्थ यात्रा, धर्म के अनुसार आचरण जैसी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही गलती से भी किसी की निंदा न करे, गलती से भी झूठ ना बोले। राशि के अनुसार मैं आपको देवी लक्ष्मी माँ का एक मंत्र देती हूँ। उस मंत्र का हर रोज़ 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करें। उस अनुसार मीन राशि के जातकों को लक्ष्मी नारायण नमः ये मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2024 कैसा रहेगा तथा आने वाला साल 2025 आपके लिए कैसा, ये समझाने के लिए हमने 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।